इतिहास हमारे अतीत का वर्णन करने और हमारे भविष्य के विकास पथ को उजागर करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर खेदजनक बात है कि हमारे इतिहास पर निष्कर्ष निकालने का अधिकार काफी हद तक पश्चिमियों के हाथों में है। हाँ, तो हमारे विश्वविद्यालयों के अपने इतिहास विषय भी हैं, लेकिन कई विद्वान ऐतिहासिक मुद्दों को पश्चिमी ऐतिहासिक स्कूल के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य से देखते हैं और कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मुद्दों का निष्कर्ष भी पश्चिमी इतिहास के परिप्रेक्ष्य से लिया जाता है। इसका परिणाम यह है कि एक उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने अपने हमने इतिहास में बात कहने का अधिकार खो दिया है। इतिहास के बारे में बोलने का अधिकार हासिल करना सिर्फ एक अकादमिक मुद्दा नहीं है, यह सीधे तौर पर हमारी सामाजिक स्थिरता से जुड़ा है। खासकर जब सीमाओं, धर्म और जातीयता से जुड़े मुद्दों की बात आती है, तो हमें पश्चिमी इतिहास लेखन के बंधनों से मुक्त होना चाहिए। उदाहरण के लिए, कुछ पश्चिमी इतिहास लेखन का मानना है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन स्थापित होने से पहले भारत एक देश के रूप में अस्तित्व में नहीं था। प्राचीन भारत कई राज्यों से बना एक विशाल क्षेत्र जाना जाता था, पर वास्तव में यह गलत है, क्योंकि यदि आधुनिक देश की परिभाषा देखें तो न केवल प्राचीन भारत बल्कि प्राचीन मिस्र और यूरोप में भी कोई देश नहीं था। ये सभी केवल भौगोलिक अवधारणाएं हैं और ऐसा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य केवल ऐतिहासिक शून्यता की ओर ही ले जा सकता है। एक और उदाहरण यह है कि पश्चिमी इतिहासकार दावा करते हैं कि चीन के जिनजियांग में उइगर लोग और तुर्की लोग एक ही जातीय मूल के हैं, क्योंकि उनकी मिलती जुलती भाषा है। लेकिन यह भी पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि भाषा किसी राष्ट्र की उत्पत्ति का निर्धारण करने का आधार नहीं हो सकती है। मिसाल के तौर पर, आज भारत, फिलीपींस आदि कई देशों में लोग अंग्रेजी बोलते हैं। इससे यह साबित नहीं हो सकता है कि इन देशों के लोग ब्रिटेन से गए एंग्लो सैक्सन हैं। तथ्य यही है कि शासकों द्वारा शासित लोगों पर भाषा थोपी जा सकती है। ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने एक बार अपने शासन वाले क्षेत्रों में अंग्रेजी भाषा को सख्ती से बढ़ावा दिया था, जिससे अंग्रेजी इन विशाल क्षेत्रों में पहली भाषा बन गई है। लेकिन इससे यह साबित नहीं हो सकता कि इन क्षेत्रों के लोगों और ब्रिटिश लोगों का मूल एक ही है। यह सच है कि आज दुनिया के अधिकांश हिस्सों में अंग्रेजी का प्रसार होता है, उसके बाद फ्रेंच और स्पेनिश का स्थान आता है, पर यह सभी इतिहास में औपनिवेशिक विस्तार के परिणाम हैं। लेकिन भाषा किसी राष्ट्र की उत्पत्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। कई राष्ट्रमंडल देशों में लोग आज अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके लोग भी श्वेत ब्रिटिश राष्ट्र के हैं। ईसाटिश जीयर अंतिम विश्लेषण में ऐतिहासिक मुद्दों के अध्ययन को हम स्वयं द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। हमें इतिहास के अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार बोलने वाले अधिकार हासिल करना चाहिए और ऐतिहासिक निष्कर्ष निकालने का अधिकार पश्चिमी को सौंपना नहीं चाहिए। Settings. Use YouTube audio library only. Add bold subtitles with a popping effect.